भाई साहब, जब प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 को बिहार की राजनीति बदलने के संकल्प के साथ बिहार में पदयात्रा शुरू किए, तब पूरे बिहार के साथ साथ देश में इस बात की चर्चा हुई कि प्रशांत किशोर जो अभी तक दूसरी पार्टियों के लिए, दूसरे नेताओं के लिए रणनीति बनाया करते थे, वे प्रशांत किशोर बिहार जैसा कठिन राजनीतिक आकर के अपनी जमीन कैसे बनाएंगे। प्रशांत किशोर जब भाषण देते थे तो उनकी बातों को सुनकर के विरोधी दल के जो नेता थे वे कहते थे कि प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बातें करना ही जानते हैं, प्रशांत किशोर का काम सिर्फ नारा लिखना है, प्रशांत किशोर का काम सिर्फ प्रचार देखना है। बिहार जैसे राज्य में प्रशांत किशोर की राजनीति चल ही नहीं सकती है। यह भी कहा गया कि प्रशांत किशोर जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बिहार में उसको अमल में लाना बड़ा कठिन काम है। प्रशांत किशोर पर कई आरोप लगे कि प्रशांत किशोर पैसा कहां से लाते हैं, इतना खर्चा कैसे करते हैं, कहां से इनके पास कौन इनको फंडिंग करता है। प्रशांत किशोर इन सब आरोपों पर जवाब देते रहे, लेकिन अभी आपको प्रशांत किशोर का एक ऐसा काम बताएंगे जिसको आपको सुनकर लगेगा कि वाकई बिहार में अगर अच्छे लोग राजनीति करने आए, अच्छी सोच के साथ आए, तो बिहार को बदला जा सकता है। आपको याद होगा जब पिछले दिनों बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज हालांकि चारों सीटों पर चुनाव हार गई, लेकिन आप उसमें ध्यान दीजिए कि जो सीट जीतन राम मांझी लगातार कई सालों से जीतते आ रहे थे, उसी विधानसभा में इमामगंज में एक गांव है चक्रबांधा में अभी तक लोगों को मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं मिल रही थी। और प्रशांत किशोर जब इमामगंज में चुनाव प्रचार के दौरान गए थे तो उन्होंने लोगों से वादा किया था कि आप हमको वोट दीजिए चाहे मत दीजिए, हम चुनाव जीते चाहे हार जाएं, लेकिन आपको मोबाइल का टावर लगा करके हम जरूर देंगे। लोगों से उन्होंने पूछा था कि एयरटेल का टावर लगवा दें कि जियो का लगवा दें, और उपस्थित लोगों ने कहा था कि सर आप यहाँ एयरटेल का टावर लगवा दीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा था कि आप हमको 2 महीने का समय दीजिए, 2 महीने में कंपनी के मालिक से बात करके आपके गांव में हम टावर लगवा देंगे। अब इमामगंज के चक्रबांधा में प्रशांत किशोर ने अपने पैसा से, अपनी पहुंच से एयरटेल का टावर लगवा दिया है। आप सोचिए, इसी बिहार में 21वीं सदी में एक ऐसा गांव था जिस गांव से एक व्यक्ति, जिस विधानसभा से एक व्यक्ति लगातार कई सालों से चुनाव जीतते आ रहा था, बिहार जैसे राज्य में मुख्यमंत्री के पद पर भी बैठा, लेकिन अपने विधानसभा के एक इलाके में एक टावर तक नहीं लगा सका था। और प्रशांत किशोर जिन पर लगातार उल्टा सीधा आरोप लगाया जाता है, उनसे ये पूछा जाता है कि बिहार के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उसको कैसे साकार करेंगे। प्रशांत किशोर ने एक कारनामा करके दिखा दिया है कि अगर 2025 में प्रशांत किशोर को सफलता मिल गई, अगर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार में सरकार बनाने में सफल हो गई, तो प्रशांत किशोर जितने भी वादे बिहार के लोगों से कर रहे हैं उसको पूरा किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर जो भी बात कह रहे हैं वो सब कुछ हवा में कह रहे हैं। प्रशांत किशोर का ये जो दावा है, ये वादा है कि बिहार को अगले 10 वर्षों में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करा देंगे, उस पर भरोसा किया जा सकता है। प्रशांत किशोर ये बात हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रशांत किशोर ने ये बताया है कि फरवरी मार्च में बिहार के 14 करोड़ लोगों के सामने बिहार को विकसित बनाने का जो रोड मैप उन्होंने बनाया है उसको बिहार के लोगों के सामने रखेंगे। फिर लोग उसको जांचेंगे, परखेंगे। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद जब चुनाव होगा, फिर लोग उसको जानने समझने के बाद उस पर भरोसा करके प्रशांत किशोर को वोट देंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा जो कारनामा कर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जो आज़ादी के बाद से 70 सालों बाद भी मोबाइल का टावर नहीं लगाया जा सका था, वहाँ प्रशांत किशोर ने अपने निजी पैसे से, अपने निजी पहुंच से जब टावर लगवा दिया है। ये देखने वाली बात होगी कि पूरे बिहार में इसका असर क्या होता है, प्रशांत किशोर की बातों पर लोग कितना भरोसा कर रहे हैं।